अभी आप लोगों का चुनाव आने वाला है, किसानों के लिए आप अपने कार्यकाल में क्या कुछ विशेष किए उस पर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में वो सब काम होगा। वो लोग सारी योजनाएं बना रहे हैं, अफसरों को निर्देश दिया गया है, उस पर काम हो रहा है। एमएलसी जी के माध्यम से किसानों के पक्ष में क्या हुआ है अभी तक? किसानों के कितना घेरिएगा हमको? घेर नहीं रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न है कि किसानों के हित में एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव जी के माध्यम से क्या हुआ इस कार्यकाल में? सासामूसा मिल में आपकी उपस्थिति नहीं हुई थी? नहीं हुई है। वहाँ के किसानों का भी पैसा बाकी है। ये बात सच है। किसानों ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया, इसलिए मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। और भारत शुगर मिल यानी मगध शुगर मिल सिधवलिया में पेराई सत्र शुरू हो गया है। पेराई सत्र में स्थानीय विधान पार्षद और विधायक शामिल हुए। 2022 से इसका सत्र शुरू है सर। इस पर किसानों के लिए क्या क्या विशेष सुविधाएं आप मुहैया करा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है? अगर मिल नहीं देगी तब तो किसानों की सुविधा के बारे में मिल तो हमसे वादा की है कि पिछली बार जब खेती नहीं हुई, इसकी वजह से हम लोग भी थोड़ा सा निराशजनक हम लोग भी थे। इस बार खेती हुई है और इससे अच्छी अगली बार हो, इसके लिए हम लोग किसान भाई को जो देते हैं, जो हम लोग से जो अनुदान के रूप में जो देते हैं, या जो भी फसल के लिए हम लोग देते हैं, जो 80 फसल हो, उसके लिए लोग अनुदान देता है। जो भी इस किसान भाई की मदद करते हैं, लोग अगर ये लोग नहीं करता है तो ये लोग खिलाफ हम जाएंगे। हम तो धारणा नहीं दे सकते हैं, सरकार से लड़ेंगे। बीओ 150 पर प्रभेद का को लेकर विवाद चल रहा था, क्या इस बार लिया जा रहा है कि नहीं? इस बार तो हुआ, इस बार खेत कमिश्नर के आदेश उसकी और पौधा दोनों ही लिया जाएगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में किसान से यही उम्मीद करेंगे इस साल उसको खत्म कर दें। स्पेशल केस में हम लोग कंसिडर करके उसको नहीं लेंगे, लेकिन आगे सालों में प्रतिबंधित है वो सरकार की तरफ से, तो हम लोग प्रतिबंध रखेंगे। कोशिश ये है कि किसान हमसे अच्छा बीज ले, अच्छी खेती करे, उन्नत खेती करे, ताकि किसान और मिल दोनों का फायदा हो। सर, विष्णु शुगर मिल जो गन्ना ले रहा था वो डिस्प्यूट जो है क्लियर हो गया उसके हाँ, उसमें माननीय जिला पदाधिकारी महोदय ने मध्यस्थता करी है। उन्होंने बोला है कि अब दोबारा से अगर इस तरह कोई केस आता है तो मुझे बताइए। तो अभी तक इस तरह कोई केस नहीं आया है। विधायक जी से जानना था, विधायक जी, बीओ 150 प्रभेद के अंतर मूल्य भुगतान को लेकर के किसानों और मिल के बीच में जो है एक मामला चल रहा है, उसमें सरकार कुछ पहल करेगी? देखिए, इन्होंने बताया था, इनसे मैंने पूछा था, इन्होंने ही ड्राफ्टिंग, इसे मैं खुद ड्राफ्टिंग किया। तो अगले सत्र में मैं इस बात को रखूँगा सरकार के सामने कि इसको जल्दी से जल्दी इसको निपटारा किया। सर, पेराई का लक्ष्य कितना है? पेराई का लक्ष्य 55 लाख कुंटल है, लेकिन किसानों के सहयोग और हमारे खेत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मेहनत से हो सकता है 55 से 60 में कन्वर्ट होता है, जिसके लिए यहाँ के किसान बधाई के पात्र हैं। आज सिधवलिया पेराई सत्र में आप यहाँ उपस्थित हैं और किसानों के लिए क्या क्या सुविधा? जैसे मैं अपने आने का मकसद बता रहा हूँ जी। कल कारखाने जो हैं, जैसे देश के वैज्ञानिक, आधुनिक, सामाजिक, लोकतांत्रिक होने की पहचान हो जी। कल कारखाने में काम करने वाला आदमी बहुत सी प्राचीन जड़ताओं से ऊपर उठ जाता है, जात से ऊपर उठता है, संप्रदाय से ऊपर उठता है, धर्म से ऊपर उठता है, एक साथ गले में गले मिलाकर काम करता है। तो दुनिया के कल कारखानों ने और देश के कल कारखानों ने और बिरला ग्रुप ने ये बड़ा काम किया। ये सांस्कृतिक और सभ्यता के विकास का काम है। इसीलिए अगर खन्ना साहब का निमंत्रण जाता है तो मैं आता हूँ। दूसरा पक्ष, जिसे माननीय विधायक जी ने हमारे बताया आपको कि किसानों की कैश क्रॉप है, जिससे हमारे किसानों की सामान्य जो समस्याएं हैं, उसका शादी विवाह और छोटी छोटी समस्याओं का तत्काल समाधान ये कल कारखाने देते थे। ये चिंता का विषय है कि बिहार में जितनी चीनी मिलें थी उतनी उसमें दिनानुदिन कमी आती जा रही है। हम लोग, विधायक जी भी है, मैं भी हूँ, हम लोग सदन में अक्सर इस बात को कहते हैं कि हमारे कल कारखाने जो बंद हो गए वो बढ़ने चाहिए। अब चीनी का कल कारखाना बढ़ेगा कि नहीं, ये तो डिमांड पर निर्भर करेगा और बहुत सी परिस्थितियां हैं, उसको सामान्य ढंग से सीधे कह देना। और मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, विशेषज्ञ नहीं हूँ कि चीनी मिलें क्यों बंद हो रही हैं और क्यों खोली जाए कि नहीं, आज क्या उनकी डिमांड है, ये बड़ा। भोपालगंज में सासामूसा मिल में ताला लटक गया है, आपकी पार्टी सरकार में है, क्या कहेंगे? उनकी सारी बातों है
गोपालगंज के सासामुसा में जो मिल था चीनी मिल, उस पर ताला लटक गया है, आपकी पार्टी की सरकार है, क्या कहेंगे? चालू कर रहे हैं उस प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं अभी, मैंने तुरंत चाहते हैं सब। देखिए उसमें बड़ा प्रश्न ये है जी कि कोई राज्य कल कारखानों से लैस हो, जी इसके लिए एक बड़ी जरूरत है और उसमें केंद्रीय सहायता की जरूरत है। तो जब ये प्रश्न कीजिएगा तो मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जी। कि मैं जब यहाँ आऊँगा बिहार में किसी जगह, हमको वो जगह याद नहीं है, तो इसी चीनी मिल की चीनी से मैं चाय पीऊँगा। मोतिहारी में शायद वो भी हमारा चाय क्षेत्र है। तो परंतु इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि उसके संबंध में कभी कोई काम नहीं किया। अब आपने ये प्रश्न खड़ा किया है, हम लोग इसके लिए सदन में दोनों आदमी इस प्रश्न को रखेंगे, पहले भी रखते रहे हैं, परंतु सरकारों की सीमाएं हैं और बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति का भी प्रश्न है, उसको भी समझना होगा सब चीज़ों को। अभी आप लोगों का चुनाव आने वाला है, किसानों के लिए आप अपने कार्यकाल में क्या कुछ विशेष किए, उस पर देखिए महागठबंधन की जो सरकार है वो समाजवादी सरकार है जी। उसका पहला जो टारगेटेड ग्रुप है वो किसान ही होता है। किसान है, मजदूर है, गरीब है, अल्पसंख्यक है, ये तो हमारी चिंता का विषय है ही। और उसके लिए जितनी भी बातें हो सकती हैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में वो सब काम होगा। वो लोग सारी योजनाएं बना रहे हैं, अफसरों को निर्देश दिया गया है, उस पर काम हो रहा है। एमएलसी जी के माध्यम से किसानों के पक्ष में क्या हुआ है? किसानों के कितना घेरिएगा हमको? घेर नहीं रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न है कि किसानों के हित में एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव जी के माध्यम से क्या हुआ इस कार्यकाल में? मैंने जहाँ जहाँ आपको मैं बताऊं, किसानों ने इटवा गांव, वहाँ किसान सरकार से और मैं अपनी सरकार में रहते हुए किसानों के पक्ष में खड़ा हुआ। माझी गांव में किसानों ने आंदोलन किया, वहाँ के एसपी के खिलाफ मैं उसके पक्ष में खड़ा हुआ और एसपी को हटना पड़ा उसके कारण। सासामुसा मिल में आपकी उपस्थिति नहीं हुई? नहीं हुई है। वहाँ के किसानों का भी पैसा बाकी है। ये बात सच है। किसानों ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया, इसलिए मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकता। किसान जो है उनको घोपड़ास जो है मिल है, काफी परेशानी हो रही है। इस बार जब आपका सदन चल रहा है तो क्या किसानों के हित में इस मुद्दे को उठाएंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस पर ये प्रश्न आज आप जो कर रहे हैं सदन में कई बार उठ चुका है, और मैंने ही नहीं, सुशील मोदी जी ने इसका जब उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस पर सरकार से निर्णय भी कराया था, और घोड़पड़ास को मार दिया जाए, उनको सब उस पर कानून बनाया जाए, उस पर कैसे नियंत्रण हो, इस पर सारी चीजें बनी हुई। लेकिन पहल में नहीं है। पहल में आप सरकार में है, मजबूती दिखाएंगे तो पहल में आएगी। किसानों को जहाँ जहाँ विशेष किसानों ने उस पर सक्रियता दिखाई, वहाँ सरकार ने पहल किया और कलकत्ते से शूटर बुला के भेजा गया। जब यहाँ सिंधोलिया शुगर मिल का किसानों के साथ एक गन्ना प्रभेद के अंतर मूल्य भुगतान को लेकर के काफी दिनों से मामला चल रहा है। इस चीनी मिल के बहुत तकनीकी प्रश्न पूछेंगे तो मैं नहीं बोलूँगा। मैं जिस विषय पर नहीं जानता हूँ उस पर मैं कुछ नहीं। तो सुन लिया जाए, किसानों के हित में जो अंतर मूल्य भुगतान का मामला मिल के साथ चल रहा है, उसमें सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल किया जाएगा? ऐसी बातों को हम समझ के और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे, सरकार के समक्ष रखेंगे, सदन में उठाएंगे। 13 से सदन हो रहा है, अगर हमको स्पेसिफिक किसानों का कितना एरियर है, क्या कैसी बातें हैं, हमको अगर दिया जाएगा इन चीज़ों को रखूँगा। अभी तक हमारे सामने किसी ने रखा नहीं। सबको धन्यवाद।